नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसीहा इंसान से गुफ्तगू करने वाले हैं। वो मसीहा इंसान डॉक्टर सज्जाद अब्बासी साहब है, जो लाड़काना में मुमताज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो इदारा चला रहा है लाड़काना में। आज डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये इदारा आप कैसे चला रहे हैं और आपका क्या मैसेज है पब्लिक के साथ? ये इदारा मैं 2017 से चला रहा हूँ। ये इदारा मैंने अपने नाम मदर के नाम पे रजिस्टर कराया हुआ है, मुमताज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने नाम रखा है। 2017 में मैंने FCPS पास की थी यूरोलॉजी में। तो उस वक्त से ही लेकर मुझे ये इरादा था कि डिग्री तो हर कोई करता है और उसके बाद अपनी अर्निंग होती है, तो मैंने कहा कि इंसान ज़ात की खिदमत के हवाले से कुछ किया जाए। और जो मेरा प्राइवेट शाम वाला टाइम है वो मैंने अल्लाह की राह में वक्फ किया है और मैं गरीबों की खिदमत करता हूँ और करना चाहता हूँ मज़ीद। तो 2017 से लेकर अब तक मैं ये फ्री ऑफ कास्ट क्लिनिक करता हूँ यूरोलॉजी के हवाले से। तमाम बेहतरीन ये आपका जज्बा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी हम मेडिकल पे आते हैं कि गुर्दे गुर्दे क्यों फेल होते हैं? क्या है कि गुर्दों की बहुत सारी फेल होने की वजूहत है। एक ये ब्रॉड टर्म है, जैसे कि जो मेन सबब हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अक्सर करके जो हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो मरीज़ जो ब्लड प्रेशर को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं रखते और बिल्कुल भी केयरलेस हो जाते हैं। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उसके अलावा जो पेशेंट जिनको पथरी की बीमारी है, और काफ़ी सारे वजूहात हैं। जैसे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक बीमारी है जिसमें वो ख़ानदानी बीमारी है, मूर्सी बीमारी है। वो ख़ानदान से ख़ानदान से लेकर कन्वर्ट होती है। वो उमूमन 30 to 35 ईयर्स की एज में जो उसके गुर्दे होते हैं वो झिल्ली नुमा हो जाते हैं, जिसको हम एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। उसकी वजह से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन वजूहात हैं वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और जो स्टोन डिजीज़ है। वो स्टोन डिजीज़ जैसे कि बंदा केयर नहीं करे और उसके बचपन से लेके स्टोन बनते रहें वो मल्टीपल ऑपरेशंस होती रहेंगी, तो उसके बाद गुर्दे उसके कमज़ोर होके फिर फेल हो जाते हैं। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, पथरी क्यों पैदा होती है? जिस्म में क्या वजूहत है कि पथरी जिस्म में आती है? इनके काफ़ी सारे वजूहात हैं सर। पथरी के हवाले से हम बोलते हैं कि एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर से, जैसे कि बाहर के सबब है जिसकी वजह से पथरी होती है। एक इंट्रिंसिक सबब है, जैसे कि इंसान के अंदर में कुछ कमी पेशी हो जाए जिसकी वजह से पथरी हो। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि हमारा माहौल है। हम जो एशियन बेल्ट है वो स्टोन बेल्ट है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर पावर्टी है, बंदे 10-10, 12-12 घंटे गर्मी में काम करते हैं। डिहाइड्रेशन का बहुत सारा सबब है। जो पानी हम पीते हैं वो ठीक सही नहीं होता, उनमें मिनरल्स की कुछ कमी पेशी होती है। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फेट है और एक एंजाइम्स होती है लिवर में, वो कम पेश हो जाती हैं, जिसके वजह से ऑक्सलेट की डेफिशिएंसी होती है। और ऑक्सलेट हमारा यूरिन में बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से भी स्टोन्स बनते हैं। अच्छा, पथरी का इलाज आप कौन सा मरीज को देते हैं? पथरी के बहुत सारे इलाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इलाज के हवाले से बात करें कि नीचे से लेकर ऊपर तक के, डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि पथरी का कोई मरीज आ गया तो हम कहेंगे कि आपकी ऑपरेशन होगी। पहले तो हम मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी का बोलते हैं। हम साइज देखते हैं कि पथरी की साइज कितनी है। अगर के 10 mm से कम है तो हम उनको मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी होती है, जिसमें हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, केयर बताते हैं ताकि वो पथरी खुद ब खुद निकल जाए। और अगर देखिए पथरी 10 से लेकर 20 mm तक की होती है तो हमें ESWL का एक ऑप्शन है, जैसे कि हम बगैर ऑपरेशन के पथरी को तोड़ने वाली मशीन होती है जिसको हम ESWL कहते हैं। तो उससे भी पथरी बगैर ऑपरेशन और बगैर एनेस्थीसिया के पथरी निकल सकती है। अगरचे कि पथरी 20 mm से ऊपर है, फिर हमें 2-3 ऑप्शन है। एक हमारा ऑप्शन है PCNL,
जो हम सिंधी में मशहूर है ड्रिल वाला ऑपरेशन, जिसको हम PCNL बोलते हैं। तो एक सोराख होता है पीछे वाली एरिया से, रीनल एरिया से एक सोराख होता है, जिस सोराख में हम अपना औजार डाल के और वहां से पथरी को ब्रेक करके वो निकालते हैं, इसको PCNL कहते हैं। और उसके अलावा जिसकी बहुत सारी बड़ी पथरी होती है, एक मैंने सैंपल रखा हुआ है, जैसे कि ये पथरी है, मेरे पास सैंपल भी पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी पथरी है। तो इसके हवाले से जो इतनी ज्यादा पथरी होगी तो हम इसको ओपन सर्जरी का बोलेंगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्टोन को ट्रीट करने के। अच्छा डॉक्टर साहब, और पेशाब में जो प्रोटीन आती है उसका क्या कारण होगा? ये पेशाब वाली जो प्रोटीन वाला एरिया है ना, वो बेसिकली हमारा नहीं है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं। और अक्सर करके क्या होता है कि एक टर्म है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी ये होता है कि जैसे कहते हैं कि जैसे गुर्दे की जो होती है ना पोर्स होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन्स, ग्लूकोज या वैसी चीज़ें जो उमूमन गुर्दा जो है पेशाब बना के और जो प्रोटीन है वो वापस खून में वापस कर देता है। तो उनके गुर्दे जो हैं वो प्रोटीन को भी ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे, गुर्दे की कैसे हिफाजत करेंगे? मैं बोलना ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना जो सेहत का ख्याल करेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी होगी जिससे जैसे कि न्यूट्रिशन सही रखेंगे, पानी साफ़ सुथरा पानी हो और पानी की मिक़दार। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे बोला जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है कि 10 से 15 लीटर बंदा पीता है। इतना ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, लेकिन दरमियाना पानी होना चाहिए। 2 से 3 लीटर 4 बंदा पी सकता है, वो साफ़ पानी हो। और इसके अलावा जो प्रोटीन की मिक़दार हो ना, वो इतनी ज़्यादा प्रोटीन की मिक़दार नहीं हो। और जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमें जो सिंधी में पली पालक बोलते हैं, वो पली पालक के हवाले से भी हम बोलते हैं कि वो उसका मिक़दार भी कम होना चाहिए। तो और एक्सरसाइज सही होगी, स्ट्रेस नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगी और अल्टीमेटली गुर्दे को नुकसान होगा। तो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं हो, हेल्दी लाइफ हो, मेंटली सुकून हो और खाने पीने के हवाले से अच्छी ग़िज़ाएं बंदा इस्तेमाल करे, होटलिंग नहीं करे, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाए, तो इंशाल्लाह ताला उनके गुर्दे को भी कुछ नहीं होगा। तमाम बेहतरीन मैसेज है डॉक्टर साहब का। इंशाल्लाह ये डॉक्टर साहब की बातें सुन के आम बंदा फ़वाइद हासिल करेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।